नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबर गाजीपुर से है, जहां आज पुलिस लाइन के साथ ही एसपी पीएससी 20वीं और 24वीं, 34वीं, 36वीं, 39वीं और 48वीं वाहिनी में 258 पीएससी जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जहां सुबह सभी वाहिनियों के साथ पुलिस लाइन के परेड मैदान पासिंग आउट परेड हुई। आज पासिंग आउट परेड के बाद 258 पीएससी जवान उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जहां 6 माह पहले से पीएससी जवानों का प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ था। पुलिस लाइन में एडीजी वाराणसी जोन राम कुमार 258 जवानों की परेड की सलामी ली। वहीं पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में अलग अलग टोलियों ने बटे जवानों से पासिंग आउट परेड में भाग लिया। इससे पहले एडीजी राजकुमार ने एसपी गाजीपुर रोहन पी बोत्रे के साथ पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। पीएससी बैंड की धुनों में पीएससी जवानों ने कदम ताल मिलाते हुए एडीजी को सलामी दी। इस दौरान एडीजी रामकुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मथुरा गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर जहां हजारों लाखों श्रद्धालु परिक्रमा देने मथुरा वृंदावन आते हैं, तो वही विद्युत विभाग की घनघोर लापरवाही सामने आई। आप साफ फुटेज में देख सकते हैं कि मौसम ने जैसे ही करवट बदली, झमाझम रुक रुक कर बारिश भी होने लगी। तो वही मथुरा वृंदावन रोड बीच सड़क पर 2 विद्युत खंभे झूला झूल रहे थे, तो वही कभी आपस किसी के ऊपर आकर गिर सकते हैं। लाइन चालू है, बड़ा हादसा होने की आशंका है, लेकिन विद्युत विभाग की इस घनघोर लापरवाही के चलते कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन विद्युत विभाग के कान पर जू नहीं रेंग रही, कोई सुध लेने नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि चैनल पर खबर चलने के बाद विद्युत विभाग क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। उदयपुर में कन्हैयालाल और अमरावती में उमेश की हत्या के बाद अजमेर दरगाह के मौलानाओं के भड़काऊ बयान पर अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस दास ने तीखा पलटवार किया है। जगतगुरु परमहंस दास ने कहा है कि इस जघन्य हत्या के जिम्मेदार मस्जिद और मदरसे हैं। मदरसों में ही जिहाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। परमहंस दास ने कहा कि ऐसे जिहादियों से निपटने के लिए हमने प्लान तैयार कर लिया है। जगत गुरु परमहंस दास ने जिहादी मानसिकता वाली देश भर के करीब 2 लाख मस्जिदों और मदरसों को चिन्हित करने का दावा किया। परमहंस दास महाराज ने कहा कि हमने हिंदुओं के कत्लेआम और जिहादी मानसिकता रखने वालों को जन्नत के बेहतर हूरी के पास भेजने का प्लान भी तैयार कर लिया है। हमारे लोग देश भर को चिन्हित करते हैं और 2 लाख मस्जिद और मदरसों की जिहादियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के और आज तक लगातार हिंदुओं की निर्मम और नृशंस हत्या हो रही है जिहादियों के द्वारा। देश का बंटवारा हुआ है मुसलमान के नाम पर, कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिल गया। वहां हिंदुओं की हत्या इतना जो है लगातार हुई कि अब नाम मात्र के जो बचे हो धार्मिक प्रताड़ना की शिकार है। फिरोजाबाद में आज फैक्ट्री से 2 सवार बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में टिहरी सवार एक व्यक्ति और 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख एक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए ऑटो की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए फैजाबाद ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। घटना फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र के स्टेडियम के पास की है, जहां सामने से आ रहे एक दिल्ली से 2 बाइक सवारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं फिर भी पलटने में उनके सवार एक व्यक्ति भी घायल हो गया। घटना को देख वहां राहगीरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। करीब 8 घंटे तक एम्बुलेंस के न आने पर कुछ लोगों द्वारा सभी घायलों को एक वोटो की मदद से उपचार के लिए फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसका ये क्या थी, रोटी चलती है, उस एक्सीडेंट हुआ था। दोनों मतलब आ रहे थे, रास्ता में मिला नहीं, टकरा गए। स्पीड बहुत थी दोनों की। ये स्टेडियम के पास में थोड़ी दूर पर था जी, तो उधर से आ रहा था मैं, तो उधर से मोटरसाइकिल जा रही थी दोनों स्पीड पे, और उधर से एक टिर्री वाला आया था, एक टेम्पो वाला। तो हल्का ला बेंस हो गया इनका, तो टक्कर हो गई इनकी। 2 टिर्री पलट गई और दोनों में मोटरसाइकिल वाले जख्मी हो गए।
महाराष्ट्र के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने घर शमशेरगंज बाजार पहुंचे। राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के मशहूर शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी से मिलने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के तत्वाधान में 5 दिवसीय श्री गिरिराज पूजा महोत्सव के विशाल प्रसाद भंडारी के दर्शन और व्यवस्था के अवलोकन के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से लेकर काफी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह आयोजन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक 5 दिवसीय रूप में मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण कराई जाती है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गिरिराज जी का 56 भोग का आयोजन किया जाता है और शाम को भजन संध्या का आयोजन होता है, जिसमें सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ठाकुर जी की सेवा में एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु लालायित रहते हैं, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए और ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले। ये भव्य आयोजन गुरु पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु सभी ठाकुर जी की प्रसादी को ग्रहण करके आनंद उठाते हैं। देश भर से यहाँ प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, प्रचुर सामग्री है और प्रचुर व्यवस्था है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में युवती ने आरोप लगाया कि नाबालिग उम्र में पड़ोस के लड़के ने प्यार के झांसे में फंसाकर उसको धोखे से अपने घर बुलाया, जबरन उसके साथ शारीरिक शोषण किया। जब युवती रोने लगी तो उसे कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, अभी तुम नाबालिग हो, तुम्हारी उम्र 18 की नहीं हुई है, 18 वर्ष के होने पर हम दोनों शादी कर लेंगे। जब युवती 18 वर्ष की हुई तो युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने की बात कही तो प्रेमी ने एक दो महीने बोलकर उसे टहलाता रहा, शोषण करता रहा। जब युवक बाहर जाता तो युवती को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता, शारीरिक संबंध बनाता। जब युवती के घर वालों को युवती ने सारी आपबीती बताई तो युवती के घर वाले लड़के के घर पहुंचे और लड़कों को सूचना दी। लड़कों के घर वाले युवती के घर आए और युवती और उसके माता पिता को भला बुरा बोलकर काफी धमकाया। यही है, लड़के लड़की को फंसा लिया और सब कुछ कर लिया। मेरी लड़की को इंसान मिल जाए, शादी कर ली, बस वो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।